Hello students, a very warm welcome for this particular video. For this video, I am going to give you a direction as to how to prepare maths to secure really good at JEE Mains January 1st attempt. Also, this is going to be the crash course launch video. But अगर आप ज्वाइन नहीं भी करना चाहते हैं क्रैश कोर्स तो इस वीडियो को इन तक देखिएगा बिकॉज मैं आपको डायरेक्शन देने वाला हूं कि आपको अपने मैथ्स कैसा करना चाहिए और साइड बाय साइड ये बताऊंगा अगर आप ज्वाइन करते हैं तो कोर्स में क्या क्या होने वाला है. तो प्लीज ढंग से सुनिएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द 99 परसेंटाइल क्लब. वी बिलीव दैट एवरीवन watching this video is capable of getting a 99 percentile score. It is just that आपको विश्वास करना है. अब you have to start believing in yourself. There is ample amount of time. Let's talk about a time. Before time, what you just saw was that we have why we are so confident when we say that we can produce 99 percentile या आप ला सकते हैं क्योंकि हमने बच्चों को देखा है ये करते हुए. 700 plus students secured 99 percentile in maths using the Math and Go crash course in 2023. 6 secured 90, not just 99 but 100 percentile, and 95% of the community felt that they improved their math and its confidence after the crash course. Now that is where it gives us a lot of confidence that what we speak is not कि हमने खुद बोल दिया. It is coming with the experience of the students. It is tested. ठीक है, गैम्बल नहीं है. तो वेलकम टू द क्रैश कोर्स बैच 2 एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. बट अगर आप नहीं भी करने वाले, अभी आपको लगता है आप जहां पढ़ रहे हैं वहां सही चल रहा है, तो एक जरूर वीडियो को अंत तक देखिए जिससे आप ये डिटरमिन कर पाए दैट हाउ यू कैन इंप्रूव योर मैथ. नाउ द फर्स्ट attempt, that is February attempt, January attempt is going to start from 24th of January, जो 1st February तक चल रहा है. डेट में कई बार आगे पीछे एक एक दिन होता है. तो देयर आर ऑलमोस्ट अराउंड 100 days is all you have, right? So make or break situation शुरू हो गया, उल्टा टाइमर शुरू हो गया है. क्या करना चाहिए, मुद्दे की बात पे आते हैं. सबसे पहला थॉट, सर क्या मैं 99 परसेंटाइल क्लब में आ सकता हूं? मैं, आप तो बोल रहे हैं क्या मैं आ सकता हूं? स्टॉप आस्किंग दिस क्वेश्चन. इट इज यू हु हैव टू स्टार्ट बिलीविंग. स्टॉप आस्किंग फ्रॉम मी, स्टॉप आस्किंग फ्रॉम एनीबडी एल्स, स्टॉप आस्किंग फ्रॉम एनीवन फॉर दैट मैटर. जब तक आप ये क्वेश्चन पूछना बंद नहीं करेंगे तब तक आप इस क्लब में एंटर भी नहीं करेंगे. सो स्टॉप आस्किंग दिस, स्टार्ट वर्किंग. स्टॉप आस्किंग. ठीक है, ये एजेंडा बना लीजिए. फिजिक्स केमिस्ट्री बढ़िया चल रहा है सर, पर मैथ समझ में नहीं आ रही है. मैथ समझ में ना आने के बच्चों सिंपलिस्टिक रीजन है. व्हाई? बिकॉज यू आर डूइंग मैथ्स इन वीडियोस. यू आर डूइंग मैथ्स बट थ्योरी ओनली. मैथ इज नॉट थ्योरी, मैथ इज ओनली न्यूमेरिकल्स, ओनली प्रैक्टिस. So if you say that you are doing maths, let's say आप 2 घंटा आज आपने मैथ्स को दिया और आप उस 2 घंटे में लेक्चर देख के ही कहते हैं मेरी आज मैथ्स की जर्नी खत्म हो गई, ये कभी नहीं होने वाला इंप्रूव. यू विल स्टिल बी सेइंग नॉट एबल टू इंप्रूव मैथ्स. चाहे आप 10 घंटे के लेक्चर डेली मैथ्स के बैठ के देख लीजिए. मैथ कैन ओनली बी इंप्रूव्ड व्हेन यू आर सॉल्विंग मैथ विद पेन एंड पेपर ऑन द टेबल. तो कितने क्वेश्चन आप बनाते हैं वो जरूरी है, बट ये कहना भी गलत है कि भैया थ्योरी के बिना काम हो जाएगा. तो यहां पर एक, क्योंकि पेपर जब मैथ्स का इतना टफ हो गया है जेईई मेंस का, तो परफेक्ट कॉम्बिनेशन होना, द लिमिटेड अमाउंट ऑफ वीडियोस विद लिमिटेड अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस becomes even more important, and that is what you have to see and check at your end. उसका मैं थॉट देता हूं. आपको सोचना चाहिए क्या करना है, कितना करना है और कितने टाइम में करना है. क्योंकि टाइम, अच्छा बच्चों एक याद रखिएगा ये बात, when the time is limited, everything has to be planned according to time. Whatever I'm going to suggest today will change after 30 days, because now then not 100 days will be left, there will be only 70 odd days left. 70 days की स्ट्रैटेजी चेंज हो जाती है, फिर 40 days की स्ट्रैटेजी चेंज हो जाती है. ये याद रखिएगा. इसमें बहुत सारे प्रो कमेंटर्स आएंगे, सर एक दिन स्ट्रैटेजी भी बता दो, फिर आप 40 दिन की भी बताओगे. टाइम डिसाइड्स व्हाट स्ट्रैटेजी इट शुड बी. अगर आप एक ही स्ट्रैटेजी सारी सदियां चला रहे हैं तो आप गधे हैं, दूसरा गधा नहीं है जो आपको ये बता रहा है. याद रखिएगा. ठीक है. सो व्हाट यू शुड डू, वेरी ऑब्वियस आंसर, स्मार्ट स्टडीज. व्हाट इज स्मार्ट स्टडी? लेस इज मोर, राइट? इंजीनियर बनने वाले हो, किसी भी इंजीनियर से पूछो, दिस इज अ वेरी फेमस स्टेटमेंट बाय बिल गेट्स दैट ही यूज्ड टू हायर लेजी पीपल एट वर्क. ठीक है, he would prefer a lazy person at work. Why? Because lazy person would always find innovative and better methods to do the same problem by saving time, because he want to be lazy. So that is where you can produce more output by doing less. In other way, if I sum it, that is what is the intention. In fact, there is a very proper study, very famous study I should rather say, which says 80% of your output is produced by 20% of your input.
ठीक है, सिर्फ 20% इनपुट आपका आपकी जिंदगी का 80% आउटपुट आपको देखे जाता है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू कैन फिगर आउट व्हाट दैट 20% शुड बी ऑन विच यू शुड फोकस. वो हो जाए क्लैरिटी तो बहुत कम टाइम में वो 80% रिजल्ट बनाया जा सकता है. इसमें ऑब्वियस ही बात है, समझ में आना इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो स्पेंड टाइम ऑन वीडियो एंड क्वेश्चंस व्हिच आर रेलेवेंट, व्हिच आर रिक्वायर्ड, बिकॉज बहुत है ये आपके पास यूट्यूब पे बहुत है. आप जहां पढ़ रहे हैं वहां आपको हो सकता है हर चैप्टर के ऊपर 20-20 घंटे के लेक्चर्स मिल रहे हो. जस्ट गो बैक, realize 100 days if I study 10 hours a day that means I have only 1000 hours. 1000 hours backtrack करना शुरू करोगे तो समझ में आएगा इससे तो मेरा सिलेबस ही खत्म नहीं होने वाला है. रैंक तो बहुत दूर की बात है. So start calculating in a reverse direction. ठीक है, so for example I know a lot of you would say sir how many questions come in complex number. ये हमने ही आपको बहुत ज्यादा डेप्थ में डिटेल दे रखी है. नहीं चाहिए समझ में आ रहा तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, you guys can go and check. बट हमारा टारगेट क्या रहेगा आपको समझाना. और क्रैश कोर्स में हम क्या करते हैं, लेट्स जस्ट फिगर दैट आउट. सो आयोटा के ऊपर क्वेश्चंस होते हैं, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, कॉन्जुगेट, मॉडुलस, आर्गुमेंट स्पेसिफिक क्वेश्चंस बनते हैं. आप ये ऐसे समझिए ऑयलर फॉर्म या यूलर फॉर्म जैसे भी आप प्रोनाउंस करना चाहें, डी मॉर्वियस थ्योरम, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, एनी रूट ऑफ यूनिटी और ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. ये डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो जेईई मेंस में पूछे जाते हैं. nth रूट ऑफ यूनिटी नहीं पूछा जाता, पर ऑड एंड ऑफ एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी. बट उसके लिए क्या आपको nth रूट ऑफ यूनिटी पूरा करने की जरूरत है? जस्ट सी द प्रोबेबिलिटी गाइस. 24 क्वेश्चन, 27 क्वेश्चन, 29 क्वेश्चन, तकरीबन कहीं ना कहीं 75 to 80 क्वेश्चन, उसमें सिर्फ एक क्वेश्चन आया है. डज इट मेक इवन सेंस टू डू nth रूट ऑफ यूनिटी? डजंट मेक सेंस. बट व्हाट डज मेक सेंस इज, अगर मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत जल्दी से करना है सर, तो मुझे कॉन्जुगेट, मॉडुलस एंड आर्गुमेंट कर लेना चाहिए. 10 क्वेश्चन यहां थे, 10 क्वेश्चन यहां थे, पहले 6 थे. या फिर अलजेब्रा से रिलेटेड जो उसकी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, वो कर लेने चाहिए थे. या फिर अगर मेरे पास टाइम है और मैं श्योरिटी चाहता हूं कि मेरे से कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल सॉल्व होना चाहिए, क्योंकि वेटेज काफी हाई है, 24 में 24 क्वेश्चन आए हैं, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 8 सवाल. 2022 का ट्रेंड देखो, out of 27 14 questions. Similarly see the trend of 2021 29. तो almost 50% weightage is tilting towards geometry. अब geometry अगर आप एडवांस के लेक्चर में बैठ गए वो भी बेकार है. आपको चाहिए geometry of complex number very precisely done with respect to JEE Mains. geometry of complex number अगर आप JEE एडवांस के लिए पढ़ रहे हैं then it's a chapter in itself. उसमें आपको पता चलेगा कि भाई साहब कॉम्प्लेक्स स्लोप नाम की वर्णन होते हैं. स्ट्रेट लाइन के भी आप जैसे 5 इक्वेशन मेथड्स निकालते हैं ना, 5 डिफरेंट फॉर्म्स इन स्ट्रेट लाइन. We can teach you the same way in straight lines in geometry of complex number when we are teaching you for advanced. क्या वो आपको जरूरत है जेईई मेंस के लिए करने के लिए? क्या उसका लेक्चर देखने की जरूरत है? आंसर इज नो. सो दैट इज वेयर यू हैव टू हैव अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लैरिटी. यार ये तो पता चल गया सर ये 2 टॉपिक्स करने चाहिए, इसमें कितना करना चाहिए वो और ज्यादा जरूरी है. एंड दैट इज वेयर वी कम इनटू पिक्चर, वेयर वी मेक श्योर इन क्रैश कोर्स यही चीज को सिर्फ जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कराया जाएगा, एडवांस नहीं घुसाया जाएगा इसके अंदर. दैट इज वेयर 20% इनपुट प्रोड्यूसेस 80% आउटपुट. ठीक है, सो यू वांट समवन टू प्रोवाइड यू द मोस्ट कॉमन पैटर्न्स एट दैट माइक्रो लेवल व्हिच आई एम जस्ट गिवन यू एन एग्जांपल फॉर. दैट्स द रीजन दैट यू शुड बी पार्ट ऑफ दिस क्रैश कोर्स एंड दैट इज व्हाई यू वुड डेफिनेटली इंप्रूव योर मैथ स्कोर. ये पक्का है, निश्चित है. सिर्फ एक चीज चाहिए होगी कि आप मेहनत करें क्रैश कोर्स में. खरीद के रखने नहीं कि बस खरीद के रख लिया. खरीदने से स्कोर इंप्रूव नहीं होता है, करना पड़ेगा. इफ यू आर फॉलोइंग द क्रैश कोर्स आई कैन बेट ऑन इट यू विल गेट 99 परसेंटाइल. बट आप फॉलो ही नहीं करते. दैट्स द इशू. सो क्विक अबाउट क्रैश कोर्स एंड अगेन टू दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग ऑन देयर ओन, दे माइट बी जॉइनिंग द क्रैश कोर्स आफ्टर फर्स्ट अटेम्प्ट or maybe the batch 3. Then you should still listen. Why? Because I'm going to tell you another pointer that how you should see video lectures, how many questions you should solve, and what should be the structure. So more importantly, why anybody should join a course, more specifically a paid course, because it gives you a structure. आपको दिमाग नहीं लगाना, आपको जो मिल रहा है आपको वो करना है. And if you can trust the other side, अगर आप मैथन को आप मुझे ट्रस्ट करते हैं, इवन बेटर, बिकॉज देन आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है. आपको सिर्फ एक काम करना है, जो मिल रहा है उसे खत्म करना है. बिकॉज इफ यू डू दैट योर रिजल्ट विल स्पीक इटसेल्फ. तो अगर समझें
So we can't assure that everyone will get 99 percentile in maths, that's for sure. But what we can assure you is that you will start enjoying maths with the help of the crash course. That's the basic agenda that we follow. कैसे होता है ये कंपोनेंट? 6 पार्ट्स में कंपोनेंट सॉल्व होता है बच्चों, और यही आपको भी करना चाहिए अपने एंड पे जब आप अपने आप से पढ़ाई कर रहे हैं. मैं आपको अंदर की पूरी प्लानिंग दे रहा हूं कोर्स की, जिससे आप अपने एंड पे, चाहे आप कोर्स में आ जाते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री में ही अप्लाई करें, बिकॉज द सेट ऑफ फंडामेंटल्स रिमेन सेम. सिर्फ पढ़ा मैथ्स रहे हैं बट फंडामेंटल थोड़ा चेंज हो जाएगा. सो यू शुड नो द वेटेज एंड इंपॉर्टेंस ऑफ टॉपिक. सो यू हैव टू एनालाइज एवरी चैप्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर वेटेज, बट since you still have time, I would not advise you to do just top 10 chapters as of now. You should go for coverage of syllabus 70 to 80% of the chapters that you should cover. उसमें कितना टाइम किस टॉपिक पे देना है वो पता होना चाहिए. फिर वीडियो लेक्चर्स which are relevant to JEE मेन पैटर्न, जिसमें JEE एडवांस नहीं होना चाहिए बीच में, वो बहुत जरूरी है. और वो भी लंबे लेक्चर्स नहीं होने चाहिए. इट शुड बी टॉपिक वाइज सेग्रीगेटेड. ये मैं बताऊंगा क्यों जरूरी है बच्चों टॉपिक वाइज. चलो अभी बताता हूं. मैथ आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग इज ऑल अबाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस. सो कई बार क्या होता है, हम बहुत लंबे लंबे लेक्चर्स में बैठे हैं, वी स्पेंड 6 आवर्स, वी स्पेंड 10 आवर्स इन दैट लेक्चर, एंड देन वी रियलाइज यार क्वेश्चन की तो प्रैक्टिस हुई नहीं. हम जहां से शुरू हुए थे तब तो वो चीज समझ में आई थी, बट बाय द एंड कि मैं 8वें घंटे पे पहुंच गया, बाय द टाइम आई रीच टू द 8th आवर ऑफ दैट वीडियो, आई हैव स्टार्टेड टू फॉरगेट व्हाट वाज देयर इन द सेकंड आवर ऑफ दैट वीडियो. और ऑब्वियस है ये, क्योंकि बहुत कुछ पढ़ा दिया गया आपको. एंड आई एम नॉट हियर टू से दैट द वीडियोस माइट नॉट बी good, they might be very good, but what you are doing wrong is आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ें और उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करें. Do not go for depth of a lecture. आपने कोई एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, वो आपको किसी भी लेक्चर से आपने पढ़ा हो, किसी भी टीचर से पढ़ा हो, सारे टीचर्स बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, उसमें अगर आपने 1 घंटे का एक कॉन्सेप्ट के ऊपर बात हुई है, pause it. You need questions to practice. That is where most relevant word comes into picture, because there are a lot of questions. So first of all, you have to identify something which divides the question in that topic wise format for you, and then you have to solve that relevant stuff for it. Then there also comes the picture of previous year, because previous year nowadays are one of the best material to solve for JEE mains. Believe me guys, उससे better material किसी किताब में नहीं है, क्योंकि पैटर्न इतना drastically change हुआ है for JEE mains, specifically maths, that no book has that sort of questions available in the market. But there are too many of them. So you need somebody to give you top 30. वो हमने क्रैश कोर्स में करा है. आप अगर जहां देख रहे हैं, हमने क्या करा है, जो आपको बताया जा रहा है उसके ऊपर जो 3 पॉइंट्स मैंने पूछे थे, what to do, how much to do and how much time to do, वो सब लेयरिंग करी है क्रैश कोर्स के अंदर. So learn how to attack with the help of live doubt class on those 30 previous year questions, because those previous year questions are one of the best questions. And then take combined test, that is part test, that you take math test of let's say 6-7 chapters, not to test your score but to perform under time pressure and to see एक आप बैच में कहां स्टैंड करते हैं. बैच में स्टैंड का मतलब ये नहीं है कि आप इससे अपनी रैंक प्रेडिक्ट करें. इट गिव्स यू अ प्रेशर, इट गिव्स यू अ फीलिंग दैट यू शुड स्टिल वर्क हार्डर बिकॉज यू आर स्टिल लैगिंग बिहाइंड. दैट इज द एजेंडा. तो अब जल्दी से बात करते हैं. कोई भी चैप्टर अगर आप पढ़ते हैं तो क्या करना चाहिए, आपके पास बड़े सारे कंपोनेंट होते हैं. बेसिक्स पढ़ते हैं, बस हम बेसिक पढ़ते रह जाते हैं मैथ्स में, हम उन्हें अप्लाई करना नहीं सीखते हैं. ठीक है, ये भी 2 तरीके से होता है कि ये आप वीडियो लेक्चर की मदद से कर रहे हैं. तो इसमें व्हेन यू से दैट आई हैव डन दिस, आई हैव सीन लेक्चर्स, माय टीचर हैज टॉट मी एप्लीकेशन ऑफ द कांसेप्ट इन द क्वेश्चंस, बट दैट हैज बीन डन बाय टीचर, you have not done it. So you have to work hard and do practice, and then questions for revision. That's what you have to do. So preferably you should do recorded lectures. Recorded lectures मैं बात करूंगा, सीखने के लिए बहुत जरूरी है. प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन बैंक के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस which are relevant, but you cannot do too many. There is stipulated time. चैप्टर्स बहुत सारे हैं, सिर्फ एक चैप्टर के 200 क्वेश्चन नहीं करने हैं. उससे बेहतर है आप उन 200 क्वेश्चंस को सॉल्व करें पर 2 चैप्टर्स के, जिससे आप 2 चैप्टर्स कवर कर पाए. एंड देन यू हैव टू लर्न फ्रॉम PYQs विद सम एक्सपर्ट इन दी फील्ड. कई बार क्या होता है, आप देखेंगे कि टीचर आपको बस ओरली क्वेश्चन बता देते हैं. दे विल टेल यू दैट डू दिस डू दिस डू दिस एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन. हाउ दे आर एबल टू थिंक ऑफ दैट? You should try to learn that rather than just reading through the solutions. So these are the steps which would help you improve your math. So video lectures की अगर हम बात करते हैं, क्रैश कोर्स की हो, क्रैश कोर्स में what we tried to do was best time to content ratio, and you can ask this from a batch 1 candidate. पुराना तो छोड़ो, बैच 1 के बच्चे से पूछो जिसने बैच 1 अभी ज्वाइन करा है. We do not talk anything
एक्सेप्ट कंटेंट, बिकॉज हमें सिर्फ कंटेंट समझ में आता है। और वो हम क्यों कर पाते हैं? बिकॉज हमारा टारगेट बड़े लेक्चर्स लेने का नहीं है। हमने क्या करा है, अपने कंटेंट को पीसेस में डिवाइड करा है, टॉपिक वाइज लेक्चर्स बनाए हैं। तो मुझे एजेंडा क्लियर है कि मुझे इस टॉपिक को 30 मिनट्स बनाना है, तो मैं 30 मिनट्स, मेरे को पता है यार 30 मिनट्स में तो काम हो ही नहीं सकता। अगर मैं इधर उधर की बात करूंगा तो वो 30 का लेक्चर जो है 45 मिनट्स बन जाएगा। You do not have 45 minutes because those 15 minutes are very important, very crucial in your life. We have done that planning for you. So we guarantee you that when you will come to the course, you will feel that every 1 hour lecture on an average that you will get, you require at least 2 hours to solve it. Because that is so much content in a condensed form, but still you will enjoy that lecture. That's the beauty of it, right? So all the recorded lectures in our course would be from basics. Don't worry about it. They will be topic wise and moreover application to the question. So to give you an idea, we will cover all the lectures from the basic, but 25% of any lecture, चाहे वो 15 मिनट का लेक्चर हो, चाहे वो 30 मिनट्स का लेक्चर हो, चाहे वो 45 मिनट्स का लेक्चर हो, component ये रहेगा, 25% will be theory, 75% will be question solving by me. You will find this consistently in every lecture that you will get in the crash course, and that should be the agenda of every lecture. Anywhere that you get, you are being taught, यही एजेंडा होना चाहिए मैथ्स के पर्सपेक्टिव से। अगर आप कुछ भी और कर रहे हैं तो वो गलत है, ठीक है। अब बात आती है सर प्रैक्टिस प्रॉब्लम, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा है मैथ्स का। बट मैथ्स का प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम सॉल्विंग में? एक तो क्वेश्चंस डिफिकल्ट हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री जैसे नहीं है कि जैसे केमिस्ट्री की बात करते हैं तो इवन इफ यू आर वीक इन सम चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, इन 30 मिनट्स यू कैन इजिली सॉल्व 20 ऑड क्वेश्चंस। मतलब बहुत सारे बच्चे से ज्यादा ही कर जाएंगे, है ना। बट मैथ्स में ऐसा नहीं होता है। सो मैथ, एंड इसको आप इंप्रूव भी ज्यादा करने की कोशिश मत करना, बिकॉज मैथ्स के द क्वेश्चंस, द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट आर कमिंग इन प्रीवियस ईयर्स और नाउ डेज आई शुड से एट जेईई मेंस, दे रिक्वायर अ टाइम। वो टफ है, आप जबरदस्ती उसे 1 मिनट के अंदर नहीं कर पाएंगे। इक्का दुक्का क्वेश्चन आता है, देयर विल बी 1 ऑड क्वेश्चन व्हिच यू कैन जस्ट डू बाय पुटिंग सम वैल्यूज व्हिच यू कैन सॉल्व अंडर 1 मिनट, बट ओवरऑल द क्वेश्चंस आर व्हिच आर रिक्वायरिंग 3 मिनट्स ऑन एन एवरेज। तो टाइम लगता है। 20 क्वेश्चंस विल टेक यू अराउंड 60 to 80 मिनट्स। कई बार वो 20 क्वेश्चंस भी नहीं होते हैं बच्चों से। सो दैट मींस टारगेट शुड नॉट बी टू सॉल्व टू मेनी क्वेश्चंस, टारगेट शुड बी टू सॉल्व लिमिटेड but questions which cover entire pattern of that particular chapter with respect to JEE Mains, not JEE Advanced. So you need to understand that अगर मैं 40-50 प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं किसी एक चैप्टर की, तो मेरे को उस चैप्टर के सारे जो पैटर्न्स के क्वेश्चन बने हैं अभी तक वो प्रैक्टिस करने हैं और उन्हीं को रिवाइज करना है। नए क्वेश्चंस ना करूं, उन्हीं को रिवाइज करना है। क्यों? क्योंकि वो अच्छे क्वेश्चंस होंगे, तो यू माइट start forgetting them as you move forward. So that is the agenda, not more but quality. That should be your thought. ठीक है, मैथ्स तभी इंप्रूव होगी, फिर टाइम नहीं है ना 100 क्वेश्चन करने का। So what we will do is we will give you 2 level DPPs, टॉपिक लेवल जिसमें 10 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। हर दिन का मतलब एक लेक्चर होता है, मतलब मान लो एक दिन में अगर हमने 2 या 3 टॉपिक खत्म करने की बात करी है तो 10 क्वेश्चन ही मिलेंगे कंबाइंड उन 2-3 टॉपिक्स पे, अगर आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं। और एक चैप्टर लेवल पे 30 क्वेश्चंस की डीपीपी मिलती है। 30 क्वेश्चंस, अगेन द टारगेट इज टू कवर ऑल द पैटर्न व्हिच वी कैन एक्सपेक्ट टू कम एट जेईई मेंस लेवल। सिर्फ 30 सवाल। कमाल की बात, इसके तो आपको सॉल्यूशंस मिलते ही हैं, इसका भी सॉल्यूशन मिलेगा। जो चैप्टर लेवल डीपीपी है उसका वीडियो सॉल्यूशन भी मिलता है, बिकॉज दे आर डिफिकल्ट क्वेश्चंस, राइट। वी डोंट वांट यू टू नाउ वेस्ट अ टाइम इन सर्चिंग डाउट एप्स, क्योंकि कई बार वहां पर अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं करा जाता। You would be lucky if you are getting it in a good manner, but mostly we have seen it doesn't happen that way. We give you video lectures for that. So जिससे आप अगर अटक रहे हैं, देखो ना वीडियो सॉल्यूशन देखो और समझो। So chapter level video solution for every chapter will be provided to you. ठीक है, फिर से समय बचाया। So target is that whatever distractions you have, आपका distraction क्यों होता है? आप समझो बच्चों, आप YouTube पे जाते हैं, आपकी इंटेंशन अच्छी होती है, आप पढ़ने के लिए जाते हैं, राइट। बट इवेंचुअली YouTube in itself distracts you. You study for 15 minutes, but what was the agenda earlier? अब वो एजेंडा कुछ और हो गया, अब कुछ और ढिंचिक चल रहा है वहां पर, राइट। सिमिलरली आप डाउट्स ढूंढ रहे थे अपने, योर इंटेंशन वॉज वेरी राइट, बट इवेंचुअली आफ्टर जस्ट फ्यू मिनट्स
you are just searching randomly any doubt because the app has so many things to do. We wanted to save everything. We wanted you to be focused because that is where the rank lies. ठीक है, क्लियर? प्रीवियस ईयर हर चैप्टर के 100 से ज्यादा हैं आज की डेट में, तो करने तो देखो सारे चाहिए, सिंपल सी बात है, करने सारे चाहिए, हमारा एजेंडा यही है. बट सिंस टाइम इज लिमिटेड, या फिर सर कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं विच वी शुड प्रायोरिटाइज इन पीवाईक्यू, वी आर गिविंग यू दैट आल्सो. टॉप 30 सिलेक्टिव प्रॉब्लम्स ऑफ पीवाईक्यू, जिसमें अगेन द टारगेट वुड बी टू कवर एंटायर पैटर्न ऑफ द चैप्टर, किस किस वैरायटी के. एंड व्हेन वी से वैरायटी, इट इज नॉट दैट वी आर गोइंग टू गिव यू द हार्डेस्ट प्रॉब्लम्स, नो. जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, आज हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करी. कॉम्प्लेक्स नंबर में पीवाईक्यू में आपको आयोटा के भी क्वेश्चन मिलेंगे शीट में कि यार पावर्स ऑफ आयोटा के क्वेश्चंस कैसे आते हैं पेपर में. यू गेट एन आइडिया ना, भैया ये टाइप का भी सवाल आ सकता है मेरे पेपर में. एवरीथिंग ट्राई टू समराइज इन 30, बट यस वी वुड रिक्वेस्ट दैट एज मेनी पीवाईक्यूज एज यू कुड डू, दैट विल बेनिफिट योर स्कोर. ठीक है. लाइव सेशन. अब लाइव सेशन कई बच्चे समझते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ना वीडियो या फिर सॉल्यूशन या डाउट सॉल्विंग के लिए यूज होना चाहिए. नहीं, लाइव का मतलब क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, एक जब आप टीचर से बात कर रहे हैं, ठीक है, एक जूम कॉल के अंदर, तो आपको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग फील होती है, ये आपको बहुत जगह हो रही होगी. बट मोर ओवर, we do a step ahead in our live session. We are saying we will have 25 plus live sessions. These 25 live sessions are only for content. We will take separate live sessions for motivation session जो मैं लेता हूं बच्चों के साथ कोर्सेज में, वो इसका हिस्सा नहीं है. तो आप अगर वो ऐड करेंगे तो बहुत ज्यादा सेशंस हो जाएंगे. ये कंटेंट सेशंस हैं जो हम अपनी पीवाईक्यू डीपीपी जो है मिल रही है उसके ऊपर लेंगे. अब यहां पर एजेंडा क्या है? जो मैंने बोला ना, टीचर कई बार क्या करते थे, ऐसे कर लो ऐसे कर लो ऐसे कर लो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. आपने देखा होगा जो आपका टॉपर दोस्त है, जो द बॉय और द गर्ल हु इज टॉपिंग द क्लास, हाँ ये तो हो जाएगा, ऐसे करते ऐसे करते ऐसे करते ऐसे, एंड दे विल टेल यू दैट दिस इज हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन एंड यू आर वंडरिंग ये कैसे हो गया. राइट, दिस इज व्हाट इज द इंटेंशन इन द क्लासेस, हाउ टू थिंक about a particular question. We will not solve the question in the class, will not solve the solution, will not read the solution. What we will do is how to think, how to read the question, how to get maximum from the question. In fact, that is the entire methodology that we follow at Marathon Go. तो अगर आप वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्डेड देखेंगे तब भी यही हो रहा होगा. लाइव सेशंस में एक हिडन है कि वहां पर और कुछ भी होता है. शॉर्ट ट्रिक्स, सिंपल मेथड्स टू क्रैक इवन द टफेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, वो सब कराया जाता है. तो जब आप आएंगे तो आपको ये सीखने को मिलेगा. हर सेशन जो है एज पर शेड्यूल चलेगा. शेड्यूल में आपको दिखाऊंगा अभी 50 से 60, कई के बाद 80 मिनट का भी होता है क्योंकि चैप्टर्स बड़े होते हैं. फेस टेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी ओनली फॉर मैथ. दिस इज द मैथ क्रैश कोर्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. सो रेगुलर इंटरवल पे होंगे. हमने 4 फेजेस में अपना सिलेबस कवर करने की बात करी है. Last is 8th January, 21st December, 25th November, 1st November. This is when the combined test will happen. So prioritizing the chapters is very, very important to produce better result, right? So what we guys have done is, we have 4 phases in maths. Chapters that are backbone, we cannot do it later. भाई इनमें कई चैप्टर्स ऐसे जिनको आप कहोगे सर प्रायोरिटी तो बहुत ज्यादा है नहीं, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, लिमिट, है ना, ITF. अरे भैया पर अगर ये नहीं आते होंगे तो नीचे के चैप्टर्स में प्रॉब्लम होगी, तो हमने इसलिए इनको पहले खत्म कर दिया. क्वाड्रेटिक करना जरूरी है बाबा, कैसे मैथ्स करोगे? सीक्वेंस सीरीज करना बहुत जरूरी है, कैसे मैथ्स करोगे? फंक्शंस करना बहुत जरूरी है, पूरा कैलकुलस बेस्ड उसके ऊपर है. तो बैकबोन चैप्टर्स वी विल डू द फर्स्ट फेज. सम स्कोरिंग, सम टफ. व्हेन वी से सम टफ, वी विल आल्सो टेल यू व्हिच चैप्टर्स यू कैन स्किप. वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट हर बच्चा 100% कोर्स को फॉलो कर लेगा. वी विल टेल यू हाउ मच यू कैन लीव, व्हाट यू शुड मस्ट डू, इतना बस कर लो, ये पूरा बताया जाएगा. आप किसी ऑर्डर में चाहे तो अपनी प्रिपरेशन अपने एंड पे कर सकते हैं या अपनी रिवीजन स्ट्रैटेजी बना सकते हैं. इफ यू आर ऑलरेडी स्टडीइंग एट सम कोचिंग, ज्यादा चेंजेस मत करिएगा, जो कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है उसे ही फॉलो करिए. बट अगर आप क्लास 11th रिवाइज करना चाहते हैं, इस ऑर्डर में पढ़ाई कर सकते हैं. स्ट्रेट लाइन सर्कल पढ़ाएंगे, फिर एओडी, परम्यूटेशन, इंडेफिनिट, डेफिनिट. मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स 3rd में रखा है. क्यों? एक लॉजिक है बच्चों इसका. जब हम सीखना चाहते हैं ना कुछ, उससे पहले हमें, आप अगर मैराथन भागना चाहते हो तो आप बेड से एक दिन उठते ही सीधा मैराथन विनर नहीं बन जाएंगे. आपको क्या करना पड़ता है? अपनी बॉडी पहले बनानी पड़ती है उस मैराथन के लिए. और मैराथन जीतना तो अलग बात है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है. These 2 phases will help you for this
मैराथन विनर परफॉर्मेंस। जब आप ऑलरेडी रेडी हैं कि करना क्या है, मुझे सब कुछ समझ में आ गया है, तब इन चैप्टर्स को आप इतनी तेजी से निकालते हुए ले जाओगे कि इसके जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी हैं वो आपको इजी लगने शुरू हो जाएंगे। दिस बाय फार दिस पर्टिकुलर फेज, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट वेक्टर, वेक्टर 3D, सेट रिलेशन, स्टैटिस्टिक्स, रीजनिंग, एरिया, डिफरेंशियल इक्वेशन, मेरे हिसाब से यही कंपोनेंट 33% ऑफ योर पेपर होगा। 4 phases, but this is 1/3 of your paper, more than 1/3 I can say. But यहां तक पहुंचते पहुंचते you would be ready कि इसके तो 100% क्वेश्चन सॉल्व होंगे, चाहे आसान हो चाहे टफ हो। दैट्स द एजेंडा। एंड गुड टू हैव फेज वो है अगर आपको समय नहीं भी मिलता है, ये वो चैप्टर्स अगर आप छोड़ भी देंगे तो भी काम चल जाएगा। अब कई बच्चे बोलेंगे सर ट्रिग्नोमेट्री, सर ट्रिग्नोमेट्री तो पूरी जगह यूज होती है। देखो ट्रिग्नोमेट्री अगर पढ़ाने बैठ गए ना तो 1 महीना लग जाएगा, बट हमें ट्रिग्नोमेट्री पूरी मैथ्स में फॉर्मूला लेवल तक ही जरूरत होती है, वो आपको आती है, फॉर्मूला याद करते रहिए और काम करते रहिए। कई कई जगहों पे ज्यादा भी जरूरत पड़ती है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में यूज पड़ेगा। जितना यूज वहां हो रहा है उसको वहीं समझो और आगे बढ़ जाओ। दिस इज दैट यू शुड अप्लाई फॉर एवरीथिंग एट योर एंड ऑल्सो। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सर, ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती तो हम पहले ट्रिग्नोमेट्री करेंगे एओडी से पहले। बेवकूफी है, मत करिएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा यूजेज नहीं होगा एक्सेप्ट फॉर फॉर्मुलास। टू गिव यू अ शेड्यूल, वी विल स्टार्ट आवर क्लास ऑन 6th of October वेरी अर्ली। वी आर स्टार्टिंग, यू हैव वेरी लिमिटेड टाइम। 9 बजे शुरू होगा ओरिएंटेशन के साथ और अगले दिन से लेक्चर्स अपलोड होंगे। ये वाला जो कॉलम है ये है लेक्चर अपलोड डेट, मतलब आधे लेक्चर्स बेसिक्स के उस दिन, आधे लेक्चर्स इधर। लाइव सेशन इन डेज पे होंगे। लाइव सेशन 1 विल बी ऑन 9th October ऑन बेसिक्स, लाइव सेशन 2 विल बी ऑन 13th October ऑन क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक 3 दिन में, कॉम्प्लेक्स 3 नंबर में, फिर एक कवरिंग डे मतलब ब्रेक डे। कुछ नहीं डलेगा, जिससे आप जो पहले पढ़ा है उसको कवर कर लें, बैकलॉग क्रिएशन जिससे ज्यादा ना, ठीक है। शेड्यूल इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू गाइस कैन गो एंड चेक। So the course is starting on 6th, as you can see, 9 p.m. is the orientation, where I will come back again and tell you nitty-gritties of the course plus how to maximize it. Now, it's a paid course. Definitely it's a paid course. आपको पता ही है, ये बात समझाने की जरूरत नहीं है, पर हाँ एक चीज कर सकते हैं, अगर आप इसको 2 अक्टूबर, दैट इज कल रात से पहले, 2 अक्टूबर की मिडनाइट से पहले खरीदते हैं, एक्स्ट्रा डिस्काउंट चल रहा है, उसके बाद प्राइस बढ़ जाएगा, माइंड इट। तो प्लीज खरीद लीजिएगा उससे पहले। ये मैं आपको गारंटी कर सकता हूं कि इससे बेटर मैथ का कोर्स आपको नहीं मिलेगा। बिलीव मी और नॉट, बट दिस इज दी ट्रूथ। सर क्या ये फ्री नहीं हो सकता? आप तो बहुत पैसा मांग रहे हैं। चलो ठीक है, मान ली, आपकी ये बात भी सुन ली, पढ़ के दिखा दो ना फिर। What we will do is we will give you 100% of your money back, even the GST amount, if you get 99 percentile in maths first attempt of JEE Main 2024. Get 99, it's a math course, so we are just taking math percentile. हमें फिजिक्स केमिस्ट्री की भी बात नहीं कर रहे। आप यहां पर इतना ले आइए, जितना पैसा आपने हमें दिया, whatever amount that you have paid to us will be refunded directly to you. What else you want? अब आपके ऊपर है कि आप फ्री बनाते हो या पेड बनाते हो, ठीक है। क्लियर? सो कोर्स स्टार्ट 7th October, बेसिक्स के लेक्चर 7 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो प्लीज ध्यान से इसको कर लीजिएगा, ये याद रखिए। रजिस्ट्रेशन अभी शुरू नहीं हुई है, रजिस्ट्रेशन अभी हमने सिर्फ कुछ प्री अर्ली जो बच्चे थे उनके लिए शुरू करी है इंटरनली। ओपन हो रही है 7 PM टुडे, 7 बजे से शुरू हो जाएगी। और जो मैंने बोला 2 अक्टूबर की रात तक स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है, दैट इज ओनली फॉर फर्स्ट फ्यू कैंडिडेट्स। तो अगर वो पहले फिल हो गया तो हो सकता है मिडनाइट की जगह 2 बजे तक ही वो खत्म होकर प्राइस बढ़ जाए। तो प्लीज गो अहेड एंड परचेज दिस कोर्स इफ यू वांट एंड हैव अ फेथ ऑन मैथ ऑन गो। आप पढ़ तो हर जगह रहे हैं, अच्छा ही पढ़ाया जा रहा होगा, मेरा मानना ये गलत है कि ये मैं बोलूँ कि कोई अच्छा नहीं पढ़ाता, सब अच्छा पढ़ाते हैं। बट अगर आपको लगता है वहां से आपका आउटपुट नहीं आ रहा है, एंड यू ट्रस्ट अस गाइस दैट वी कैन हेल्प यू इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस इन मैथ्स, डोंट वेट, डोंट वेस्ट टाइम एनी फर्दर, बिकॉज टाइम नहीं है, 100 दिन उल्टे चलने शुरू हो गए हैं, ठीक है। सो लेट्स गेट दैट 99 percentile, let's be a part of this course. Before joining the course, I request everyone to read the FAQs. We have written everything, every query, every doubt that you might have, वो लिखा हुआ है, प्लीज पढ़ लीजिएगा पेमेंट करने से पहले, ज्वाइन करने से पहले। कोर्स में मटेरियल बहुत है, 99.9 percentile वाला मटेरियल अवेलेबल है, कई बच्चे लेके भी आएंगे,
आप लेके आएंगे या नहीं, that will depend on how hard you work in the course. So if you guys are ready to give devoted focused time on the course, then only join this course. Then it will be super productive and आपको हो सकता है फिर सिर्फ एडवांस के लिए ही पढ़ना पड़े, जेई मेंस के लिए आपकी जर्नी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कामयाब हो जाए. That's the idea by which we have worked on this course. God bless. Hope to see you in the course, and let me know in comment section if there is any issues, any problems that you still have at your end which you would like me to discuss. God bless. Keep working hard.